अब इसमें उसने रूट्स दे दिए हैं। अल्फा बीटा हम तब लगाते हैं जब रूट्स ना दी गई हो। इसमें उसने रूट्स दे दिए हैं, यानी अल्फा की भी वैल्यू दे दी और बीटा की भी वैल्यू दे दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। यानी एक रूट हमारे पास 1 है, एक रूट 5 है। इसको बनाने का फॉर्मूला है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये इसको याद करेंगे, आप जुबानी याद करेंगे, ठीक है। जब जवाब मतलब रूट्स दी जाए तो इक्वेशन बनानी है। उसने कहा राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसमें राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहता, उसमें कहता फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब इसमें सिर्फ काम है ये सम और प्रोडक्ट का। इस सम का मतलब वो नहीं अल्फा प्लस बीटा, इस सम का मतलब है इन दोनों को सीधा सीधा प्लस कर दो, 6 आ गया। और प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 आ गया। एस भी आ गया, पी भी। इसमें पुट कर दो बस, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बस इतना सा काम था। और बड़ा अहम है ये। बी वाले पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 और 9। मेरा बेटा फिर हमें चाहिए इक्वेशन, तो मैं यही यूज करूंगा, सम और प्रोडक्ट। सम में क्या करेंगे 4 प्लस 9 और प्रोडक्ट में क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9। 4 प्लस 9 हो गया 13 और 36। अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एस की जगह हम डाल देंगे 13 और प्रोडक्ट की जगह डाल देंगे इक्वल टू 0। आपका काम हो गया, बहुत आसान। और ये बड़े अहम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अहम। अपना पेपर ला जो 2022 का करके आइए। सी वाला लिख रहा हूं मैं तब तक, -2 इंटू 3। उसने कहा इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। मतलब हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। सम निकालने के लिए हम सम निकाल लेंगे और प्रोडक्ट के लिए ये। अब आ गया -2 प्लस 3 इक्वल टू 1 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी इक्वल -6। अब इसमें पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। दिखाना जरा क्वेश्चन है। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन नहीं पड़ा हुआ इसके अंदर, वो समर प्रोडक्ट वाला पड़ा हुआ है विदाउट सॉल्विंग। ये 2022 का पेपर है, इसमें पीछे वाला पड़ा हुआ है 2 पॉइंट जो हमने पीछे की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा वाला पड़ा हुआ है सवाल। अब डी वाला करता हूं मैं, गौर से समझ ले सारे केसेस में मैं कर रहा हूं। -3 सम निकाल लें और प्रोडक्ट निकाल लें। सम आप निकालेंगे 0 प्लस -3 यानी 0 -3 इक्वल टू -3 और प्रोडक्ट 0 इंटू -3 तो ये 0 ही आएगा। 0 जिस भी चीज से मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। अब इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम की जगह मैं क्या लिख दूंगा, माइनस है तो माइनस माइनस मिलके +3, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा +0 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं है, सीधे सीधे सवाल है। आजा आजा इधर आजा। हाँ बड़ी देर से कंप्यूटर पढ़ा रहा जी भाई से आपने पूछ के देना भैया जी 11वीं पास की थी, 11वीं यही पास की कहते मेरी बात कराओ। तूने इसको हिंट टिप्स देनी है कि किस तरह पढ़े, ये कितनी मेहनत करे तो ये पास हो जाएगा। मेहनत अपने मुताबिक रखनी है 11 में बस तकरीबन सही काट लेंगे। चलो इनकी पढ़ा कल ही जाना। ओए पीछे हो जा, अभी तो तू पढ़ना नहीं। मैं पढ़नी च लाइन में कह रहा सप्ली आ जा।
तो वो जो पढ़ रहा है वो ना पढ़े। ये भी पढ़ के आ जाएगा ना। हाँ तो जब पढ़ लेगा तब आ जाएगा। वो उसको मैंने कहा है ना कि पढ़ के आ जा सकते हैं। बड़ी टेंशन है तेनू मेरी। सम नहीं चाहिए वे और प्रोडक्ट चाहिए। साथ आ जाए इधर उधर जाके, या सर तो मिलने थे मिल मिला है सही से। और क्या सर नु की मिला 2 - 6 और प्रोडक्ट आ जाएगा 2 into जी ऐसे मैं कह सकता सर की हम कर सकते हैं ना ना सर ने ताड़ी भाई सारी कर जैसे तू ही नहीं कर सकते। सर ये कौन सी क्लास में है? तीसरी चौथी में हां पूछा ना जरा ऐसे महल्ले दा ही मंसूर थे। हां भाई मुस्लिम कौन तेरा बंदा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल टू 0। -1 - 7। अगला सम निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम आ जाएगा -1 - 7 - 8 और प्रोडक्ट आ जाएगा -1 into -7 माइनस माइनस प्लस 7 1s are 7। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सवालों को। फॉर्मूला क्या है, x² - sx + p = 0। x² सम की जगह हम डाल देंगे, सम की वैल्यू चूंकि ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और प्रोडक्ट का जो साइन आता है वो वही लगाते हैं। आ गया। अब इसके दो नीचे वाले क्वेश्चन जो मुश्किल लगते हैं लोगों को, इनके ऊपर स्टार लगा लें ताकि आपको आसान से सवाल है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं पेपर में, वो फिर टेक्निकल चीजें जब डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं तो फिर वो टेक्निकल चीजों को डालना शुरू कर देते हैं। जी आ गया 1 + अयोटा into 1 - अयोटा। अब मेरे बेटा आपको x² - sx + p = 0 इक्वेशन लिखने के लिए हमें चाहिए, इसमें हमें सम चाहिए और सम निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे। 1 + अयोटा 1 - अयोटा, ब्रैकेट खोलते हैं, 1 + अयोटा + 1 - अयोटा। अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो गया, अयोटा में से अयोटा गए तो खत्म हो गए ना, प्लस माइनस वाला काट के 1 और 1 मिलके आ गया 2। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 1 + अयोटा into 1 - अयोटा, या a + b into a - b इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आ गया 1, ये आ गया 1 और योटा स्क्वायर कितना होता है? हाय एवं नहीं तेनों लगता है एवं पास की थी इन्होंने, क्यों जी? -2 आंसर आ जाएगा। x² अब उसमें पुट करते हैं, -2x + 2 = 0। साथ ये तेरे साथ सेकंड ईयर पढ़ रहा, किधर गया है पीछे के नहीं है? पीछे संजिया ना किथे जाना सामान्य सदी सेकंड उसको बड़ी मुश्किल लग रही है, उसको बड़ी फिक्र है। फर्स्ट ईयर में कितने बस आई नहीं है यहां पर कितने थोड़ी क्या है थोड़े ही थोड़े क्यों है बता उसको। थोड़े कितने सही नंबर हो ना एसीएस का मेरे कम आए थी सब मैं दिल को जिस हिसाब से तूने पढ़ा तेरे कम, इसी हिसाब से ये पढ़ना चाहता है। हां भाई 2 सब्जेक्ट है मेरे सेकंड ईयर की, सही बात है, बाकी सारे समान है। बिल्कुल मैथ फिजिक्स 2 सब्जेक्ट है बस सबसे मुश्किल दिमाग खराब करना। सम निकालेंगे 3 + कैसे में कितना मैथ के नंबर सही है नंबर कितने हैं 44 तो तेरे कितने हैं? सर तो बिल्कुल नहीं ना पढ़ा हमने। मुझे फिजिक्स वाला आया वो भी सराइकी सर कहता है तेरे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मैं लगवाने जाने, तू फेल ही है। मैं क्या तू दाज आई मैं सर मैं क्या दाज आई मेरे नाम मैं भी डर जाऊंगा। मुझे क्लास बाहर निकाल देता, कहता तू पढ़ना कोई नहीं, तू बाहर मैं जब से जाऊंगा उसकी क्लास देते नहीं। कहता नंबर कितने हैं, मैं क्या कितने होंगे, मैं क्लास में हाईएस्ट नंबर है। कहता कितने नंबर, मैं क्या मेरे 65 नंबर बाकी क्लास में हाईएस्ट है 65 नंबर है सर फिजिक्स में। क्लास से हाईएस्ट ने भाई अपनी होती। ए का स्क्वायर अभी आ जाता है इसका एक और जोटीदार जो बहुत पढ़ता था इसके साथ, है ना? क्यों हाँ बाबा ला उन तक वो परेशान हो गया, इब्राहिम ने शौक लगा थी हैं। 3 का स्क्वायर 9। हाँ जाहिर है उस छपड़ियां आई हैं। मैं क्या मुझे भी उसने कहा कि नहीं सर वाकई पास है, मैं कहा यार नहीं पास कैसे हो गया वो।
मेरे घर वाले नहीं बने। फिर इसने लगाया फार्मूला नंबर 605। पढ़ाना ही उन्हें फिजिक्स? नहीं मैंने अच्छा मैं को रन पढ़ाने लगा। टेस्ट करना है। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये भी हो गया क्लियर आपका? इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें। नहीं सर जी। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगाया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, रूट से कट गया, स्क्वायर रूट कट गया ना आपस में, 2 आ गया, 9 में से 2 निकाले 7, बाद में इसको इसमें पुट करना है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। यही सवाल है इसके जो पेपर में मौत का बायस बनते हैं। ये आगे फिर आप अल्फा बीटा वाले चाल पड़े हैं। अब आ जाए मेरे बेटा इन क्वेश्चंस के ऊपर। ये एमसीक्यू था एक, मैंने लास्ट 2 एमसीक्यू छुड़वाए थे, ये वो हैं। फिर दे दीजिए बस। तैयारी हो गई है? नहीं इसका आती भी है तो जी ये नंबर लेना है तो बस तकरीबन 400 नंबर एस्टीमेट है 400। एने भी लेना नहीं कुछ नंबर, कहता बंदा भी ले तो कुछ नंबर। आहो भाई ले जाओ किधर तल सेंटर ना सेंटर मेरा चंगा ते मामू होना कहते पढ़ के जाना है। नहीं तो 9 के पेपर नहीं है कितना भाई नंबर बड़े आए। नंबर फिर तो आखिर टेंशन ना पड़ बहुत ही है। अब मेरे बेटा ये वाला सवाल जो है ये दोनों का मिक्स है। ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये 2.4 और 2.5 दोनों का मिक्स है। इसमें पहला वाला क्वेश्चन भी यूज होगा, नीचे वाला क्वेश्चन भी यूज होगा। लिखनी हमने इक्वेशन ही है, उसने अब जो मैं रूट्स दी हैं वो नीचे दे दिए हैं ये वाली, ठीक है। अब इससे हमें सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या था भला? माइनस बी ओवर ए, तो ये आ गया आपका 3/1 यानी 3 आ गया, और सी ओवर ए आ गया हमारा 6/1 यानी 6 आ गया आपका। ये हमने संभाल लेना है। अब बाकी पार्ट्स की बात करते हैं। अब रूट्स क्या हैं? 2a1 और 2b प्लस 1। अब सम और प्रोडक्ट निकालें इनका भी, जैसे ऊपर वाले का निकाला है। 2a प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 ब्रैकेट्स खोल लें। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये प्रोडक्ट इधर ही पूरा आएगा। अब आ गया आपका 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 2, इधर से 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 आ गया। ये औखा हो जाना तुम लोगों के लिए, है ना? है सीधा सा सवाल है, सौखा सा। मैंने दोनों को सम किया, ब्रैकेट्स खोली है, 2 अल्फा 2 बीटा सीधा हो गया, 1 और 1 मिलके 2 हो गया। इसमें से अब 2 कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा ना। अब इस अल्फा प्लस बीटा की जगह ये डाल रहा हूं मैं, ये वाला 3, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2, ये आ गया 6 प्लस 2, हाँ 8 आ गया। अब ये सम आ गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट भी निकालते हैं। ये औखा काम हो जाना थे। 2 आ जाता है सवाल, लेकिन बड़ा लंबा हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना, बड़ा लेंथ ही हो गया। 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। 2 2s are 4 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब इधर आ गया 4 अल्फा बीटा की जगह डाल देंगे 3, इधर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये आ गया 4 और 3 7, और 2 इधर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास था 3 प्लस 1, ये आपके पास आ गया 7 प्लस 6 प्लस 1, 7 और 6 7 और कितना 8 6 14 हो गया। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब फॉर्मूला लिखें एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस पी इक्वल टू, एक ही सवाल कराऊंगा बस, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए कि पेपर में सिर पे पड़ जाए तो बंदे को कॉन्सेप्ट हो थोड़ा सा। सम निकला था हमारा 8 और प्रोडक्ट निकला 14 इक्वल टू 0, दैट इज योर आंसर। बात करता हूं, ठीक हो गया। अभी एक एक्सरसाइज जहां तक नहीं, इसमें नहीं छोड़ी, पेज डाउन करता हूं, एमसीक्यूज फिर से रिवाइज करता हूं। 70 दफा मैंने एमसीक्यूज करवा दिए। हाँ जी यार, ये मतलब देखो ना आपके सामने कितनी किधर तक जा रहा है सवाल, ये है ना।
तो 2 नंबर के लिए शॉर्ट तो नहीं ना पड़ता, फिर तो लॉन्ग अभी हम तैयार ही नहीं कर रहे। सर ये आपको पता है मैट्रिक के दिन बैठ के सुबह पेपर देते तैयारी की, मुझे भी पता है वही सवाल आए थे सर जी, एक तीसरे चैप्टर लॉग वाला, दूसरे में से, और एक यूनिट 5 में से। इसके बाद आपकी 2.6 सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन वाला टॉपिक करेंगे कल शुरू। अभी आपकी 2.5 कंप्लीट हो गई। एमसीक्यूज को नजर लगवा दूं एक बार फिर के लगा लेंगे घर पे खुद? लगवा दूं? वो कह रहे लगवा दें एक बार फिर से नजर। अच्छी बात है मेरा पुत्र, अगर आपको डाउट हो तो आप रोज लगवाएं, फिर पेपर में हमें नई मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों जी? अब उसने मांगा इस क्वेश्चन में सम यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी ओवर ए होता है, माइनस बी यानी -5 और ए आपका है 3। लब लो आंसर कितने है? सी सर जी। इसका आ गया सी ओवर ए। सी क्या है हमारा 4 और ए क्या है हमारा 7। 4 ओवर 7 ढूंढ लो कहाँ है, ये है। इसकी रूट डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac दिमाग में जुबानी डालो, ठीक है। बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। 4ac करना होता है ना, 4 चौके 16, 16 दूना 32, मतलब माइनस में आएगा। इसकी रूट्स इमेजिनरी हैं। -1 का क्यूब रूट -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है, सम 0 होता है, प्रोडक्ट 1 होता है। अब वो कहता है डिस्क्रिमिनेंट छोटा है 0 से, यानी 0 की तरफ फेस है, मतलब 0 बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर है, तो ये इमेजिनरी होगा। इसमें वो कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है 0 से लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ नीचे दोनों आपस में। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, जुबानी याद हो। ये फार्मूला मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। स्क्वायर रूट मतलब 1 का स्क्वायर रूट लो तो कहता है वो +-1 आता है, यानी ये वाला इसका आंसर होगा। इसकी रूट्स आपने हिसाब लगा लेना डिस्क्रिमिनेंट से क्या बनती है। बी स्क्वायर -4ac, तो 14 का 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16, 16 में से 16 निकले 0, रैशनल और इक्वल तो है ही नहीं है इसमें रैशनल और इक्वल, तो ये आएगा रियल और इक्वल। ये 3 रूट्स लिखते हैं हम, रैशनल, रियल और इक्वल। इसमें से 2 ही दिए हैं, जो 2 सही हैं वो हमने लगा दी। इसके अंदर वो कहता है 2 अल्फा 2 बीटा इसकी रूट्स हो, तो आप क्या करें, सम निकालना ना, अल्फा प्लस बीटा निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस बी ओवर ए क्या आया हमारा, -q ओवर p, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ 2 2 था। इसी तरह इसका भी प्रोडक्ट आ रहा तो मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2 आर 4, अल्फा बीटा हो जाएगा, यानी 4 टाइम प्रोडक्ट c ओवर a -1 ओवर 1, तो ये आपका -4 आएगा, ये इसका आंसर होगा। वो कहता है नेचर ऑफ रूट किस तरह डिटरमाइन करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से डिटरमाइन करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac। आपके ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं काफी हद तक, ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर इंशाल्लाह आगे सारे टॉपिक ऑलमोस्ट इसके हो चुके हैं। सिंथेटिक डिवीजन कल पढ़ेंगे, सिंथेटिक डिवीजन के साथ ये आपका टॉपिक क्लोज डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है ना, हो जाएगा। +- अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। थोड़ा सा फर्क हो गया।